So, hi, Pankaj, कैसे हो आप? I'm all good, sir. How are you? I'm also good. So, Pankaj, first of all, congratulations once again. यार. Thank you, sir. Thank you. जो गुड न्यूज़ है, इट्स रियली अमेजिंग. तो पंकज, मैं क्विकली आपसे एक छोटा सा फीडबैक लेना चाहता हूँ कि जो कि बिल्कुल स्टार्ट करूँगा डेफिनेटली. पंकज हमारे प्लेस कैंडिडेट है, हमारे सामने बैठे हुए इस टाइम. तो पहले तो आप अपना प्लेसमेंट रिकॉर्ड बताओ, कहाँ प्लेसमेंट हुई है आपकी? सर मेरी HCL में प्लेसमेंट हुई है एंड आई हैव गॉट पैकेज ऑफ 8 LPA. अमेजिंग. तो HCL मेरी भी पहली कंपनी है और पंकज की आईटी में भी पहली कंपनी बन गई है, बट आपका पैकेज मेरे से थोड़ा ज्यादा है जब मैंने स्टार्ट किया था. अमेजिंग. थैंक यू यार, आपकी भी बहुत मेहनत है. पंकज, सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन आता है कि आपको एनजी नेटवर्क्स के बारे में पता कैसे चला? Sir, actually, I was searching for a good institute in networking. Actually, I want to switch my domain. Okay. So उसके लिए मैंने सर्च किया तो मुझे NG Networks शो हुआ, मैंने रिव्यूज से गो थ्रू हुआ मैं, and from there I contacted your HR and then I enrolled in CCNA program. अच्छा, पहले आप CCNA प्रोग्राम में आए. तो आपने हम बेसिकली आप गूगल सर्च किया फिर मतलब सोशल मीडिया से आए हो? Yes sir. तो ये तो एक बड़ी अचीवमेंट है हमारी, क्योंकि सोशल मीडिया इज अ बिग प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे, क्योंकि इतना बड़ा कमिटमेंट देना, 100% जॉब गारंटी, और वो भी सोशल मीडिया पे उसको एक्सप्लेन कर पाना, ट्रस्ट जीत पाना, एक अगेन डील है. तो कैसा, चलो फिर तो ज्यादा आपके सामने, क्योंकि आपने कहा कि पहले आपने CCNA से स्टार्ट किया हमारे पास, तो उसके बाद CCNA में आने के बाद ऐसा कैसे रियलाइज हुआ कि दैट आई कैन गो फॉर द जॉब गारंटी प्रोग्राम? सर बेसिकली CCNA में जब मैंने अपने आप को एनरोल किया, देन जो उसकी क्लासेस थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी. आई कैन मेक अ कनेक्शन विद द टीचर एंड दे told me that about NDS and all, and from there I decided to join NDS. तो मतलब आपको लगा कि जो इंस्टीट्यूट है, जो कंपनी बना रही है, वो वर्थ है, देने लायक है? क्योंकि बंदे को पहले स्टार्टिंग में लगता है कि फी बहुत ज्यादा है. आई थिंक अब आपको रियलाइज हो गई, ठीक है, जस्टिफाइड है. फी इज नॉट एट दैट टाइम ऑफ दैट इशू, बिकॉज अब मेरा भी जैसे एज मैटर करती है आगे ग्रो करने के लिए, बिकॉज यही बिफोर 30 इज द टाइम टू सेटल डाउन. यस. सो फी वाज नॉट द इशू, बट द थिंग वाज कि मुझे एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, एक अच्छा करियर को अपना किक स्टार्ट चाहिए, तो और इसी डोमेन में चाहिए, क्योंकि अपना मैंने बीटेक की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और उसमें भी मैंने नेटवर्किंग डोमेन में ही अपना सारा जो भी है ट्रेनिंग वगैरह ली है. तो मैं चाहता था कि इसी के रिलेटेड मुझे एक मेरा करियर इसी में सेटल हो. बट द थिंग इज उस टाइम में पास में मुझे ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिला NG नेटवर्क जैसा, जो एक रियल टाइम ट्रेनिंग मुझे प्रोवाइड करता है और मैं बेसिकली इंटरव्यूज क्रैक कर पाऊँ. जो आपका रियल टाइम ट्रेनिंग का ये सिस्टम है, वो हेल्प करता है कैंडिडेट को कि वो इंटरव्यू में कैसे फेस करे, क्योंकि वहाँ से हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक नॉलेज मिलती है जो इंटरव्यूअर को चाहिए. इसी बात पे आने वाला था कि जो मैंने सिस्टम बना रखा है, क्योंकि आप ट्रेडिशनली कहीं भी जाओ तो वही CCNA कर लो, CCNP कर लो, CCI कर लो, कोई बड़े मल्टीपल सर्टिफिकेट्स का आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इन मल्टीपल सर्टिफिकेट्स में चले जाओ. बट जब आप NG आते हो तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आपको पता चलता है कि नहीं यार, ये काम करो, हमारा एक टेक्निकल सेट है, और हमारे यहाँ सिर्फ टेक्निकल नहीं है, वी हैव अ पैकेज इन NDS, जैसा हमने बताया हुआ है इनिशियली आपको, कि आप ये पैकेज लो और इसमें हम आपके कम्युनिकेशन, टेक्निकल, रियल टाइम, जो आप अभी खुद बात कर रहे हैं रियल टाइम, जैसे हम डे 1 से ही बता रहे हैं रियल टाइम के बारे में, और पंकज भी बता रहे हैं, और डिटेल में भी पूछूंगा पंकज से. तो मतलब जब हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो प्रोसेस कैसा लगा कि जो हमने स्टार्ट किया, टेक्निकल पढ़ाया, पहले टेक्निकल में आपको एक्सेल किया, एडवांस टॉपिक में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, और उसके बाद जब रियल टाइम में गए, और उसके बाद फिर प्लेसमेंट टीम में, तो ये हायरार्की कैसी रही? सर बहुत अच्छा सिस्टम था ये NDS प्रोग्राम, बड़ा सिस्टमेटिक वे से आपने ये डिजाइन किया हुआ है. इसमें क्या है, इसमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है. टेक्निकल जो सबसे पहला आपका टेक्निकल जो है, इसमें हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, हमें पता है कि हम किस बारे में किस तरीके से काम कर रहे हैं. उसके बाद जो रियल टाइम आता है, वो बेसिकली हमें बताता है कि हमें किस तरीके से आगे काम मिलेगा, किस तरीके से हमें इंटरव्यू क्रैक करनी है. और उसके बाद आपका जो मॉक इंटरव्यू सेशन जो है वो भी बेस्ट है. उसमें हमें मतलब प्रॉपर, मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस में गेन हुआ जब मैंने एक तो मॉक इंटरव्यूज क्लियर की, इन यस नाउ आई कैन गो फॉर द रियल इंटरव्यू. सो ये प्रोसेस बहुत अच्छा है. इट्स कंप्लीट पैकेज, NDS इज अ कंप्लीट पैकेज. ग्रेट. तो बेसिकली अगर बात करें हम टीम की, प्रोसेस तो समझ में आया आपको, टीम कैसी लगी जो टीम बना रखी है हमने? टीम बहुत अच्छी है, पूरी सपोर्टिव है, पूरी हेल्पफुल है. किसी भी टाइम आप
कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। फोन अगर नहीं भी उठाया तो आप मैसेज कर दो, आपको मैसेज का रिप्लाई विद इन, मुझे तो सर मेरा रिकॉर्ड है 5 to 10 मिनट्स में मुझे रिप्लाई मिला है। तो चाहे वो आपसे हो, चाहे राहुल सर हो, चाहे आंचल मैम हो। मैं नाम ही पूछने वाला था, तो कैसे रहा ट्रेनर का, कोऑर्डिनेटर का? बहुत अच्छे ट्रेनर्स, जैसे मैंने सीसीएन से मैंने आपको बताया, वो ट्रेनर ही थे जिनकी वजह से मैं बहुत बड़ी बात है। शैलेंद्र सर थे ट्रेनर में जो, और उसके बाद आनंद सर के पास मैंने क्लासेस ली। ही हैज अ वेरी गुड नॉलेज, वो पूरा डीप में समझाते हैं, जो वो डीप में वहाँ समझाते हैं वही एक्चुअली इंटरव्यू में काम आता है। बेसिकली हमें, मेरा टारगेट, हमारा टारगेट है इंटरव्यू क्रैक करना। वहाँ पे आप इंटरव्यू को जितना डीप में बताओगे उतना से इंप्रेशन, एक अच्छा गुड इंप्रेशन पड़ेगा। और ये सारा कुछ हमें आप जो ट्रेनर थे यहाँ के उन्हीं से मिला है। और जो ट्रेनिंग के साथ हमने जो कोऑर्डिनेटर्स असाइन करे थे, जो कि ट्रेनिंग को स्मूथ करने के लिए, आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए, आपने ऑलरेडी बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में पूछना चाहता हूँ, उनका फॉलोअप और जो प्रोसेस है कैसे लगी? सब बहुत अच्छा था। जैसे कि स्टार्टिंग में राहुल सर मेरे कोऑर्डिनेटर थे, तो मुझे कोई भी रिकॉर्डिंग चाहिए थी, क्योंकि आई वाज वर्किंग, तो मेरी कई बार होता था क्लासेस मिस हो गई, लगातार 2 क्लासेस मिस हो गई, तो वो मटेरियल, वो स्टडी मटेरियल, वो रिकॉर्डिंग्स के लिए राहुल सर से एक बार कॉन्टेक्ट करो, आपको उसी टाइम प्रोवाइड हो जाती चीज़ें। उसके बाद जब मेरा सीसीएन भी कंप्लीट हुआ, फिर आंचल मैम से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, तो इन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे, बड़ी हेल्प की पूरे प्रोसेस में, रियल टाइम से लेके प्लेसमेंट तक। आंचल मैम और आपका बहुत सपोर्ट रहा, तो इट वाज, मैं उस पे आने वाला था, क्योंकि आंचल ने ऑब्वियसली आपको, आंचल ने मेरे को हमेशा बताया कि यू आर अ रियली गुड स्टूडेंट और आप फॉलो बहुत अच्छे से करते हैं सारी चीज़ें। तो आपको, जैसे मेरे पास आपकी, जब आप प्लेसमेंट में आते हैं, हम बताते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि अपनी काउंसलिंग में बताता हूँ मैं कि जब आप लोगों का कॉम्स टेक्निकल रियल टाइम वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो देन यू विल कम टू मी, मेरी प्लेसमेंट टीम पे आओगे। तो वहाँ पे जो वो वाला फॉलोअप आपने खुद ही आंसर दे दिया पहले कि जब आपने कभी भी जरूरत पड़ी, मैसेज, मेल, और वहाँ कोऑर्डिनेशन मेरा रात को या फिर मॉर्निंग में, वो कैसा रहेगा? बहुत सही लगा सर। मैं तो बल्कि ये भी बताना चाहूँगा, सर को मैंने मैसेज किया था रात को 10 बजे, क्योंकि मुझे कॉल आई थी मेरी कंपनी से कुछ इंटरव्यू के रिगार्डिंग, और सर का मुझे रिप्लाई उसी टाइम आ गया था। अभी रिसेंटली बात है तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, कि जैसा कि आजकल का सिस्टम है, मैं बोलना चाहूँगा कि जॉब के ड्यूटी आवर्स है, उसी में रिस्पॉन्सिबल होता है बंदा, उसके बाद फैमिली टाइम है। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको पूरा एज अ फैमिली मेंबर ही ट्रीट किया जाएगा यहाँ पे। ये तो है, बिल्कुल सही बात है, फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। और यार, आज मैं अगर इतनी बड़ी टीम मैंने बनाई है, मैं सबको बताता हूँ ये बात, आपको भी, सबको ही कहना चाहता हूँ यार, आप लोगों की वजह से ही है। अकेले स्टार्ट किया था मैंने काम, ये अकेला बैठता था, मैं ही काउंसलर, मैं ही ट्रेनर, मैं ही आपका सर्विस पार्टनर, हर एक चीज मैं करता था जब भी मैंने काम स्टार्ट किया। आज बहुत बड़ी टीम है, मतलब बहुत अच्छी टीम है। बड़ी तो खैर कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अच्छी टीम है, आज बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल साथ में कनेक्टेड है, बहुत ट्रस्ट करते हैं मेरे पे, आप लोगों की तरह मेरे पे वो ट्रस्ट करते हैं और मेरे कहने से चलते हैं, वही मेरे पास ब्लेसिंग है। प्लस मुझे ऐसा लगता है, मैं आपके इतने मैसेजेस मेरे पास आए हैं, और मैं पंकज को बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि हम दोनों ने बहुत चैट करी है, बात करी, छोटी छोटी चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया है। तो वो कैसा लगा प्लेसमेंट वाला पार्ट आपको, कि उसके बारे में बताओ थोड़ा सा, प्लेसमेंट सर्विसेज कैसी लगी, कि कैसे डिफरेंट है? सर मैं उसके बारे में बस यही बोलना चाहूँगा कि मतलब जो भी है जेन्युइन है, पूरा ट्रस्ट, मुझे आपको मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं आप पे, और जो भी आपने काउंसलिंग में जैसा भी कहा बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस किया, और जो मेरा प्लेसमेंट प्रोसेस किया बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ड्यूटी ये थी कि मुझे बस पढ़ना है, बाकी सर ने और टीम ने संभाला, तो बहुत सही वो प्रोसेस किया मेरा प्लेसमेंट और खुशी से ही पता चला। आई हैव नो वर्ड्स एक्चुअली। तो ये वो वाला मोमेंट कैसा था, क्योंकि जब हमने कमिट किया तो आपको ज्वाइन किया हुआ तो 6 लाख का हम कमिटमेंट देते हैं, और जो पैकेज आपको आया तो वो कैसा लगा पार्ट? अनरियल सर, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच, बट ओके फाइन। नहीं, एक ह्यूमन नेचर है हमारा, क्योंकि हम कहीं जाते हैं ना, हम कहीं कैफेटेरिया जाएं या फिर हम कभी लंच पे जाएं, कहीं भी जाएं, और हम कुछ ऑर्डर करें, हम एडिशनल कुछ मिल जाता है ना, बिल्कुल। तो वो आप एक्चुअली क्या, आप किसी अच्छे कुजीन वाले रेस्टोरेंट में बैठेंगे ना, तो वहाँ पे आपको पहले ब्रेड्स आ जाती हैं, अगर वो एक अच्छे क्लास के, तो वो जो आपने बहुत महंगा ऑर्डर किया है ना, उससे बेटर वो जो स्टार्टिंग में ब्रेड्स आती है, वो इतनी वैल्यूएबल लगती है, आप इतने खुश हो जाते हैं ना, उनसे कोई लिमिट नहीं है। तो वो चीज मुझे रियलाइज होती है कि मैं खुद फील कर पाता हूँ, क्योंकि हमने जो कमिट किया था उससे ज्यादा करा पा रहे हैं, तो वो एक अलग खुशी है, तो वो दिख भी रही है। बिल्कुल सर। जब मेरे पास ऑफर लेटर आया और जब मैंने पूरा सैलरी स्ट्रक्चर देखा, so I was shocked, I was surprised and at the same time I was
happy that I have got That's true, that. that's true. नहीं यार बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ, मतलब लिटरली जब आप लोग आते हो, क्योंकि आप खुद इमेजिन करो ना द डे जब आप यहाँ पे आए और Yes, आज sir. आपने जो इंटरव्यू दिया, क्रैक किया, क्या हमने आप में चेंजेस लाए कि नहीं लाए? बहुत ज़्यादा चेंजेस है। मतलब आपने एज अ नेटवर्क इंजीनियर मैं कहूँगा 0 to इस लेवल तक पूरा मैं क्रेडिट एनजी नेटवर्क को ही देना चाहूँगा, क्योंकि जो दोबारा मैं प्रोसेस पे ही आना चाहूँगा, एनडीएस प्रोसेस है वो एक कंप्लीट पैकेज है, स्टेप बाय स्टेप आप उसे फॉलो करते रहो एंड आप खुद अपने आप में वो चेंजेस देखोगे और आप अच्छे, जैसे आज मैं प्लेस हुआ हूँ सर की वजह से, टीम की वजह से, आप भी जरूर इसी तरह प्लेस होंगे। बस आपका सिर्फ एक काम है, आप क्लासेस अटेंड करो एंड आप नॉलेज ग्रैब करो, बाकी सारा सर का काम है। नहीं यार, ये आपकी ग्रेटनेस है कि आप हमें क्रेडिट दे रहे हो। Thanks, मैं ये बात मानता हूँ कि reality है। आपने भी बहुत मेहनत की है। अनडाउटेडली हमारी ये 2 वे कम्युनिकेशन ही रहता है, Yes, sir. ठीक है ना। ये हमारी प्रोसेस ही इस तरीके से है, ये सिंप्लेक्स फॉर्म में काम नहीं करती है। Yes, ये हमने जो नेटवर्किंग में पढ़ा है ना, Exactly. तो ये हमारा फुल डुप्लेक्स में काम करता है दोनों साइड से। हम अपनी तरफ से, आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास जो रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास जो गाइडेंस नहीं है, आपके पास जो नॉलेज नहीं है, वो मेरा काम है उसको करना। आप उस पर स्टैंड तो करो। आपको भी पता है, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ यार, मेरे को 10 आउट ऑफ 10 नहीं चाहिए। आप भी कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं। Exactly. आपको अपनी कमियां भी पता है और हमने वो चीज आपसे डिस्कस भी करी कि पंकज दिस इज अ पॉइंट दैट यू हैव टू ग्रो। वो हमारी चैट हो रखी है उसमें काफी जगह, तो वो सारी चीजें हम कवर करते हो। मेरा काम है यार बताना आपको। Yes, sir. पंकज, आपको कहीं ना कहीं ये बात पता होगी यार कि मैं ये बात क्लियरली बोलता हूँ कि आज ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर और मेरे लिंक्स इतने अच्छे हैं टचवुड कि मैं चाहूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं। आप खुद भी इस बात को जानते हो कि Yes, sir. बिना इंटरव्यू के भी शायद आप अंदर जा सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने प्रोसेस पूरी एथिकल तरीके से बनाई है। आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको तैयार कर रहा हूँ, आपको इंटरव्यू करा रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ। Yes, sir. आपको इंटरव्यू में मोटिवेट भी कर रहा हूँ। आप रिजेक्ट भी हो रहे हो, आप भी रिजेक्ट हुए, मैंने खुद बताया कि आप रिजेक्ट हो गए हो। फिर मैंने आपको बोला आपका ये होगा, नेक्स्ट ऐसे होगा। तो ये सब इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मेरे को एक क्वालिफाइड एक नेटवर्क इंजीनियर्स बनाना है। Yes, sir. अगर मुझे अगर मेरे पास कुछ काइंड ऑफ पावर्स हैं या कुछ मेरे पास सोर्सेज हैं, उसको मिसयूज ना करके उसको तरीके से यूज किया जा रहा है ताकि आपकी प्रोफाइल तैयार हो। अगर ये ना करके आपने जब इनिशियली फी पे करी हमें और मैं थोड़ा सा पढ़ा के आपको सीधा अंदर प्लेस कर देता, डू यू रियली थिंक आज ये कॉन्फिडेंस होता जो बैठ के आप बात कर रहे हो? ये बन ही नहीं सकता था। Yes. ओवरऑल फीडबैक दो, कैसा रहा सारी जर्नी का? सर बहुत बढ़िया रहा, मैंने बहुत एंजॉय किया इस जर्नी में। फेलियर भी मिले, सक्सेस मिली। स्क्रीनिंग में मैं फेल भी हुआ, बट उसके बाद भी आज फाइनली स्क्रीनिंग का बेनिफिट क्या है वो बताओ। बिल्कुल सर, मैं ये बताना चाहूँगा, स्क्रीनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्क्रीनिंग बेसिकली आपको खुद को पता चलता है कि आप किस लेवल पे हो अभी और आपको कितनी तैयारी करनी है। मैं खुद स्क्रीनिंग में 2 बार फेल हुआ था सीरियसली। और सर उसके बाद मैं डीमोटिवेटेड नहीं हुआ, मुझे पता था कि क्या क्या गलतियां, क्या क्या कमी है, और उस पर मैंने दोबारा काम किया। और उसके बाद जो फाइनल स्क्रीनिंग थी मेरी, रियल टाइम स्क्रीनिंग, सर ने बहुत अच्छी फीडबैक दी थी मेरी, और आप ही ने काउंसलिंग दी थी और मैं टॉप 3 स्टूडेंट्स में था। अरे क्या बात है सर। तो स्क्रीनिंग जो है वो मस्ट है, आप स्क्रीनिंग मिस मत करिए। काफी बच्चे हैं, काफी स्टूडेंट वो डर जाते हैं स्क्रीनिंग के चक्कर में, बट स्क्रीनिंग ऐसा सच कोई वो नहीं है, वो आपके ग्रोथ के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में है बेसिकली और आपको कितनी नॉलेज है। सही बात है। तो मैं तो यही कहूँगा, स्क्रीनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चीज का। नहीं, थैंक यू यार, आप लोग की वजह से ही, मतलब मैं तो खुद हैरान हूँ कि एक टाइम मैंने ऐसा सोचा और आज ऐसा हो पा रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपकी खुशी देख के मैं और ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा लोग कनेक्ट हों और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ। तो मैं तो पहले तो बेस्ट विशेस दूंगा आपको यार, ज़्यादा से ज़्यादा हमें आगे बढ़ना है, आपको मेरे को मिलके आगे बढ़ना है, क्योंकि हम इस एज के अंदर है, हमें बहुत कुछ ग्रैब करना है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि व्हेन यू टर्न टू दी 30, आप जब इस एज में आ जाते हो, सो आई मीन माई 30s, तो मुझे पता है कि हमारे गोल्स, हमारे सामने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कैसी हो जाती हैं। तो यार देखो, प्रॉब्लम तो लाइफ में कभी खत्म नहीं होंगे अनडाउटेडली, बट वी शुड हैव सम स्टेबिलिटी। अगर एक होता है ना कि शेक तो होना है, लेकिन आपके पास एक स्टेबल फ्लोर है, आपके पास स्टेबल कोई भी, आपके पास प्लेटफॉर्म है, तो आप क्या उस शेकिंग जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी है, मेरी भी आनी है, आपकी भी आनी है, वी कैन फेस इट। यस सर। अगर हमारा प्लेटफॉर्म ही ना हो ना, हम अपने आप को भी, क्योंकि एक एंड ऑफ द डे बीइंग अ मैन और वीमेन व्हाटएवर इट इज, आज के टाइम में तो खैर कुछ है नहीं, लेकिन आप कहीं स्टेबल है, आप जॉब कर रहे हैं, आपको पता है मेरा एक लेवल है, हमारा दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल, तो उसके बाद जो इश्यूज आते हैं ना, यू कैन मैनेज इट, क्योंकि कहीं ना कहीं यू हैव अ स्टेबिलिटी।
Yes. वो प्रोफाइल के इशू हो सकते हैं, वो आपकी पर्सनल लाइफ के इशू हो सकते हैं। एक बार स्टेबिलिटी आ जाती है, आज आई एम वर्किंग, आई एम रनिंग माय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आई एम रनिंग माय कंपनी, मैं आज बच्चे पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चे आज प्लेस कर रहा हूँ, मैं मेरे पास नेटवर्क इंजीनियर्स आज खुद काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म बनाया मैंने। ऐसे आज आप बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, तो अब लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे, एटलीस्ट यू आर अर्निंग, यू आर स्टेबल, यू नो वेयर आई एम आफ्टर 2 years 3 years 5 years, हम मिलके प्लान कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं आगे का फ्यूचर। तो बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन रही यार, सही में मजा आया, और आपके प्लेसमेंट में बहुत मजा आया, इसलिए मैं चाहता था 1-to-1 बैठ के हम दोनों डिस्कस करें। ये लोकल है, बहुत दिनों बाद एक्चुअली क्या ऑफिस में बहुत दिनों बाद हमारे कोई टेस्टिमोनियल हो रहा है, क्योंकि अब सारे जो हमारे मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे कहीं बाहर से हैं, तो अब मिलना इतना हो नहीं पाता है, पोस्ट कोविड अब तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट से ही हो गए हैं, ओवर ऑनलाइन ही मिलते हैं। तो अब हमने ये बैठ के बात करी, बहुत एंजॉय किया यार पंकज, ऑल द वेरी बेस्ट, और आगे बढ़ते रहना, और सबको बोल दो कि यार पढ़ाई करते रहे, अपने जूनियर को वीडियो देखेंगे, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। सर यही कहना चाहूँगा मैं कि आप बस पढ़ाई पे फोकस करिए, बाकी आप टेंशन मत लीजिए, आपके पास अच्छी नॉलेज है तो श्योर आप प्लेस होंगे। बाकी सर पे पूरा ट्रस्ट रखिए, एनजी नेटवर्क की टीम पे पूरा ट्रस्ट रखिए, और थैंक यू वेरी मच टू नितिन सर एंड एनजी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट यार, थैंक यू।